खूब केजरीवाल चोर था। अब 3 महीना इसको कम 9 बार नोटिस दिए, 6 महीना बर्दाश्त हुआ, अब 2 बार और बर्दाश्त कर लेते। तो चुनाव के समय उनको अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए। राजनीति में लालू प्रसाद की कद को कितना देखते हैं? अभी उनके तेजस्वी यादव जो उनके बेटे हैं, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी इस बार अच्छा कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में? अच्छा कर पाएंगे। अच्छा कर पाएंगे। कोई ऐसी कोई खास वजह जो अच्छा कर पाएंगे? खास वजह यह है कि नीतीश जी जो है राजनीति में जातिता बहुत बड़ी है, हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं आप? अभी जो मैं बोल पाऊंगा, तेजस्वी का औकात उतना ही है कि लालू यादव को भी इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज है कि इस बार 5 साल के लिए बने मोदी। लेकिन ये लास्ट होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर है जहाँ पे बीजेपी ने गलत काम किया वोट का। बिल्कुल सही बात है। और उस जनतंत्र को उन्होंने खत्म कर देते हैं। हम उनका विरुद्ध में वोट दिया, वो चले गए फिर बीजेपी। बात में मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं अपना दमखम दिखाने के लिए जनता के बीच में जाना शुरू कर दी है। रैलियां भी होने लगी है, रैलियों में भीड़ भी आने लगी है और जनता के मूड को भांपना बहुत जरूरी है। जनता के मूड में क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोच रही है, उन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मैं इस समय जनता के बीच में हूँ। मेरे साथ एक नौजवान लड़का है, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, तजुर्बा क्या रखते हैं, इनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं ये चुनाव को लेके क्या सोचता है। क्या नाम है तुम्हारा? यशराज। यशराज, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार में कहाँ से हो? बिहार में समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। हाँ। क्या कर रहे हो अभी तुम? अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, उसके अलावा क्या करते हो? उसके अलावा अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन से क्लास में हो? 6। राजनीति का मतलब समझते हो? नहीं। पॉलिटिक्स कुछ समझते हो? नहीं। नहीं। जब मोदी जी को जानते हो? हाँ। मोदी जी को क्या समझते हो? मोदी जी को बहुत महान आदमी समझता हूँ, क्योंकि मोदी जी जो है वो 10 साल से पीएम ही बने हुए हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि वो जवाहरलाल नेहरू का भी ब्रेक, वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे 16 साल का। अच्छा। 16 साल पीएम बनने का। हाँ। और दोस्तों में तुम लोग बातचीत करते हो आपस में? जब दोस्त इकट्ठे होते हो तो क्या आप लोग बातें करते हो दोस्तों से कि पॉलिटिक्स हो गई है? क्योंकि पहले मान लो प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता था लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन अब जो है जब से मोदी का बार जो मोदी का आता है ध्यान, तो उसमें प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा बढ़ी है और लोग बातचीत भी करते हैं। ऐसा होता है दोस्तों में बातचीत होती है आप लोगों की? नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं बात करते? अरे क्योंकि वो अभी हम लोग को पढ़ाई नहीं गया, इसीलिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो जब घर में खाने के टेबल पे मम्मी पापा दादा दादी कोई बातचीत करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में? हाँ। घर में बात होती है? हाँ। आपके घर के लोग किसको सपोर्ट करते हैं? मोदी को, योगी को, राहुल गांधी को? बीजेपी को। हाँ। अच्छा। हाँ। और बिहार में जो स्कूल की व्यवस्था है इस समय, कैसी है स्कूल की व्यवस्था? अभी तो बहुत से डाउन है, लेकिन अभी अपग्रेड हो रही है। अपग्रेड हो रही है? हाँ। अब सरकारी में पढ़ते हो, प्राइवेट में पढ़ते हो? अभी प्राइवेट ही पढ़ती है। प्राइवेट में पढ़ते हो? हाँ। तो प्राइवेट की व्यवस्था और सरकारी की व्यवस्था दोनों की अगर शिक्षा की बात की जाए तो आपको क्या अंतर लगता है दोनों में? वो सरकारी व्यवस्था में हम लोग फ्री भी पढ़ सकते हैं, प्राइवेट में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अच्छा। हाँ। कहते हैं कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती बिहार में, सच बात है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई होती है वहाँ? हाँ, होती है। प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी में अच्छी होती है? दोनों में ही अच्छी होती है। अच्छा, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको कैसा लगेगा? राहुल गांधी बनते तो तब भी अच्छा ही लगता। अच्छा लगेगा? हाँ। अच्छा, लेकिन मोदी और योगी ये मोदी जी और राहुल गांधी, इन दोनों में से किसको अच्छा मानते हो? मोदी जी को। कैसे अच्छा मानते हो आप? कोई वजह? क्योंकि मोदी जी बहुत साल से बने हुए हैं। अच्छा। आप इनके पापा हैं? हाँ, इनके पापा है। अच्छा। मुझे गर्व है जी। कि मेरे बच्चे को ये चीज मालूम है कि जो अभी मोदी है वो नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। मीन्स हम लोग बीजेपी को इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज है कि इस बार 5 साल के लिए बने मोदी। लेकिन ये लास्ट होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर है जहाँ पे बीजेपी ने गलत काम किया है। जैसे झारखंड का इशू हो या महाराष्ट्र का इशू हो या दिल्ली का इशू हो, यहाँ पे तानाशाह जैसा बदबू आता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ईडी उनके कंट्रोल में है, सुप्रीम कोर्ट उनके कंट्रोल में है, तो अच्छा नहीं लगता।
हाँ, तो उसमें उनको करना भी था तो पहले होना था, या चुनाव के बाद करवाते। पीछे से हमला करना एक अच्छी बात नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर है जो पिछले बार जो उनको सीट आया था मोदी जी को, उससे कम आने जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेंगे। ये कह रहे वो 400 के पार आएंगे इस बार, तो सवाल ही नहीं है। 270 60। जब बिहार से ताल्लुकात रखते हैं और बिहार की राजनीति अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखता है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी का कद इस समय कितना देखा जा रहा है? अगर तेजस्वी के कद की बात करें, लोकसभा के चुनाव में वो दमखम रख रहे हैं कि सर बिहार से बहुत अच्छी सीट लाएंगे वो, क्योंकि नीतीश कुमार का इस बार आरजेडी से अलग होना, बहुत सारे फैक्टर हैं, यादव फैक्टर हो, मुस्लिम फैक्टर हो, जातिवादता हो। बिहार में राजनीति में जातिता बहुत बड़ी है, लेकिन तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं आप? अभी जो मैं बोल पाऊंगा, तेजस्वी का औकात उतना ही है कि लालू यादव का बेटा है। नीतीश कुमार के चलते वो 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं है उस लेवल का। सिर्फ बोलते अच्छा है, लालू जैसा बोलते हैं। ये चीज है कि लालू जैसा बोलते हैं, ऐसा वो फील्ड में ऐसा कोई भी काम नहीं किए हैं। उनको 5 से ज्यादा सीट मिलने जा रहा है बिहार में, 5 या 6 सीट मिलने जा रहा है, मेरा ही मानना, मेरा अपना है। समस्तीपुर लोकसभा चुनाव से जो है एनडीए की तरफ से संभवी चौधरी है, उनको कैसे देखते हैं? मैं फैक्ट बतलाऊं तो मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे आइडिया नहीं है कि वहां पे क्या चल रहा है, मैं दिल्ली में ही हूं। तो लेकिन मुझे जो मैं बिहार की राजनीति को जानता हूं कि 5-6 सीट ही आ पाएगा लालू को, जो मैं सर्वे किया हूं। जैसे सिवान का सर्वे है, या पप्पू यादव का सर्वे है पूर्णिया का, या पटना का सर्वे है, वो सब सर्वे जो मेरे दिमाग में चलता है, जो मैं अपना न्यूज के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, तो इतना ही सीट आने जा रहा है, 5 से 6 सीट। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? पिताजी हैं, फादर इन लॉ। आप बिहार से ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छा खासा आपको नॉलेज भी है बिहार को। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की कद को कितना देखते हैं? अभी उनके तेजस्वी यादव जो उनके बेटे हैं, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी इस बार अच्छा कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में? अच्छा कर पाएंगे। अच्छा कर पाएंगे। कोई ऐसी कोई खास वजह जो अच्छा कर पाएंगे? खास वजह यह है कि नीतीश जी जो है ना, सो एक बार इनके साथ चुनाव लड़ा, ठीक, तो चले गए बीजेपी के साथ, फिर जनता बीजेपी के साथ उधर चले गए, फिर हाँ बस फिर उधर से आप बोलिए, हम काहे बोलेंगे हाँ। अच्छा, तो अब फिर उधर चले गए, फिर बीजेपी के साथ चुनाव जीत गए, फिर इधर चले। अच्छा बोलिए, तो जनता तो वोट दिया आपका विरुद्ध में, कांग्रेस का विरुद्ध में देंगे बीजेपी को, बीजेपी के विरुद्ध में देंगे कांग्रेस का। वोट का महत्व है, एक वोट का, सही बात है। उस जनतंत्र को उन्होंने खत्म कर देते हैं। हम उनका विरुद्ध में वोट दिया, वो चले गए फिर बीजेपी में। क्या आपको 1 साल बचता, फिर चुनाव लड़ लेते अलग से, उस जिस पार्टी में वो रहे, उस पार्टी का जो जनता वोट दे, उसी के साथ 5 साल उनको निभाना चाहिए, जो जनता का वोट बर्बाद नहीं होता है। अब वोटे जनतंत्र का बर्बाद हो गया तो क्या रहा? हम लालू के विरुद्ध में देंगे। जैसे लालू, चलो भाई कुछ है, तो लालू जी कुछ हैं, हम उसके विरुद्ध में हम नीतीश के वोट दिया है, फिर लालू जी चले गए, तब तो हमारा तो वोट बेकार चला, जनता के वोट का हनन हुआ, वो तो नहीं हुआ। तो ये बात, बिहार अब पढ़ा लिखा हो गया, बिहार का IAS IPS अमेरिका में है, यहाँ है, दिल्ली में है, हर जगह छाए हुए, पढ़ा लिखा हो गया बेसी। पहले मूर्ख था, अब पढ़ा लिखा हुआ है, अब सब आदमी अपना समझ रहा है। अब लोग बोलता नहीं है, पढ़ा लिखा हो गया, क्यों जवाब देगा? आपसे दुश्मनी लेगा, और दुश्मनी लीजिएगा, वो सर भेज दीजिएगा, देखो जी कौन इसके घर में बदमाशी हो गया, और झूठे फंसा दीजिएगा, तो कौन बेला फंसेगा? ये तो चलिए रहा है देश में। अब जैसे केजरीवाल फंसा दिया, अब कोर्टो बेल नहीं देता। अब देखिए, अरे वो तो भाग नहीं जाएगा अमेरिका, उसका सीज कर लीजिए, लेकिन बेल दे दीजिए। अभी चुनाव लड़ता, केजरीवाल चुनाव लड़ता, जनता के बीच में जाता, और उसको आप भीतर कर दिए। देश का रहा ही बात, आप ही बताइए, देश रहा? अब तो नहीं रहा। किसी को भेज देना, आपको हम चाहेंगे भेज देंगे, हम चुनाव जीत गए, तो जनता तक मोहर मारेगा जनता ने। आपको तो उसके ना हमदर्दी हो गया नीतीश, इसके पास खूब केजरीवाल चोर था, अब 3 महीना इसको कम, 9 बार नोटिस दिए, 6 महीना बर्दाश्त हुआ, अब 2 बार और बर्दाश्त कर लेते। तो चुनाव के समय उनको अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए? कराना चाहिए, बस यही कहना। इससे क्या हुआ कि दिल्ली के जनता शिक्षित लोग है, दिल है, दिल्ली का दिल है, हर देश के आदमी इसका अधिकार है, दिल्ली का सब आदमी यहाँ रह सकता है, कोई किसी को यहाँ नहीं भगा सकता, सबका एक किसी में अधिकार है। और उस जगह में आपने इसको जेल भेज दिया,
तो कौन देश बच गया? इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में खलबली है, बिहार में तो और बेसी खलबली होगी। इसीलिए बीजेपी ठीक 400 सीट पार कर जाता है। अब 400 सीट पार नहीं करेगा। बस हमारा 400 से कम सीट आएगा। 400 पार कर जाता, सही में कहा था, लेकिन अब नहीं करेगा। अब नहीं कर पाएगी। हाँ।